ठीक है, आपके पास सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो सेट है। अब सेट को हम क्या करते हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ सेट। अब सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, फर्दर हम जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कामा, उसके जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उसको हम सेपरेट करेंगे कामा के थ्रू। एंड इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, और उसको जो इनक्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट पे करेंगे। यही सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, अब क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, ये भी हमने क्लास में टॉपिक कवर किया था। ठीक है, अब क्या है आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर्स। ऐसे समझे कोई भी सेट है उसके बाद कितने नंबर्स हैं। अगर आपके पास एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो ए बी सी आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं, आपके पास 3 नंबर्स होंगे। तो उस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। कार्डिनलिटी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इसका नोन एज कार्डिनलिटी। ठीक है, यहाँ पे फर्दर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इट कैन बी डिनोटेड बाय एन एंड रीड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, फर्दर आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, x such that x belongs to n and x is the less than 5 है। अब एक आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके जो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, वो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे होंगे। तो 5 से जो लेस देन होंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। ये क्या है आपके पास 5 से लेस देन होंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 4 होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, 4 है। इसी तरह से सेट ऑफ द लेटर्स इन वर्ड अलजेब्रा, अलजेब्रा में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ए रिपीटेड हो रहा है, मैंने आपको बताया था अगर रिपीटेशन होगी तो उसमें हम क्या है, सिंगल टाइम लिखेंगे। अब ये हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, पहले आपके पास गिवन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 6 है। अगेन इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 5 होगी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। फर्दर प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको देख लें। अब सिंगलटन सेट हमने क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा सेट जिसके पास ओनली सिंगल एलिमेंट्स हो। इफ अ सेट कंटेन्स ओनली वन सिंगल यूनिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब आपके पास क्या है, 1 है आपके पास, ये भी सिंगलटन सेट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। 0 भी आपके पास सिंगलटन सेट है, ए भी आपके पास सिंगलटन सेट है। ठीक है, फर्दर इसके एग्जांपल्स गिवन है नीचे। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी आपके पास एलिमेंट्स ना हो उसके हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अ सेट which does not contain any elements is called empty set or null set or the void set. It is denoted by phi, it read as phi in register form या tabular form phi is denoted by। अब tabular form में इसको हम कैसे denotate करेंगे, empty set। an empty set is a finite set since the number of elements in an empty set is finite। अब empty set में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, empty set आपके पास क्या होता है, फाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नहीं होता नहीं है उसमें, तो एम्प्टी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 0 होगी। सिंगलटन सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो 1 होगी। ठीक है, फर्दर एग्जांपल्स एम्प्टी सेट के गिवन हैं, इनको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लें। अब नोट को समझें, फाई आपके पास डिनोटेट करता है एम्प्टी सेट को, और जो 0 है डिनोटेट करता है सिंगलटन सेट को। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज 0 इज अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट। द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। ठीक है, 1 एलिमेंट कौन सा है, 0 है।
और एम्प्टी फाइव के पास नो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हमने क्लास में डिस्कस किया था। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट व्हिच कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर, finite numbers or limited numbers of element is called finite set, ठीक है। एमपीटी आपके पास क्या है? फाइनाइट सेट होता है। आपके पास ए सेट है जिसके एलिमेंट है 5 7 9 11, ये आपके पास क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब क्या इनफाइनाइट सेट क्या है? ऐसा सेट जिसके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। If the number of element in a set is unlimited, the set is said to be infinite set, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब आपके पास क्या है? 2 4 6 आपके पास ये ऑर्डर सेट है, लेकिन ये क्या है? आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है। अब इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। अब क्या इक्वल में क्या होता है? ऐसा सेट जिसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके पास क्या होगा? इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। इक्वल सेट को हम डेनोटेट क्या से करते हैं? इक्वल साइन से डेनोटेट करते हैं। अब पी क्यू आर एस है, सेट ए में पी है, सेट बी में पी है, सेट क्यू में भी पी है, सेट बी में पी है। ऑल एलिमेंट बहुत सेट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं और ऑल टू ऑल एलिमेंट दोनों में सेम है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। इसी तरह ए बी भी आपके पास क्या है? इक्वल सेट कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास इक्वलेंट सेट है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम। अब क्या होता है इक्वलेंट सेट में? द नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के पास सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट्स एक जैसे हो या ना हो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे समझें, सेट ए है उसके पास एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। सेट बी है उसके पास एलिमेंट क्या है? पी क्यू आर है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 3 हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 3 हैं। तो दोनों सेट आपके पास क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। अब डिस्जॉइंट सेट क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिस्जॉइंट इफ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन। ऐसा सेट उसको हम डिस्जॉइंट सेट बोलेंगे अगर दोनों के पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ठीक है। दोनों के पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्जॉइंट सेट कहेंगे। सिंपली अगर हम उसका इंटरसेक्शन का निकालें तो वो क्या आ जाए? एमपीटी सेट आ जाए। इसी तरह से आपके पास एक्स है और वाई है, अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे एमपीटी सेट आएगा, तो आपके पास एक्स और वाई क्या कहलाएगा? आपके पास डिस्जॉइंट सेट कहलाएंगे। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? ऐसे दो सेट या तीन सेट जिसका हम इंटरसेक्शन करें वो एमपीटी सेट ना आए, बल्कि कोई भी आपके पास नॉन एमपीटी सेट आए। डेफिनेशन पे आते हैं। टू नॉन एमपीटी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ दे कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर दोनों के पास कोई भी सेट है ए और बी है, वो ओवरलैपिंग तब कहलाएगा जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नॉट इक्वल टू एमपीटी सेट आए। अब आते हैं एग्जांपल पे समझते हैं। आपके पास एक सेट है ए बी सी डी और बी सेट है आपके पास ए ई आई ओ यू। अगर हम ए सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का, तो रिजल्ट क्या आएगी? ओनली ए सेट आएगा। ए एक्स ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी? ओनली सेट कंटेनिंग ओनली ए एलिमेंट्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू एमपीटी सेट आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। अब एक्सहाउस्टिव सेट है। if a and b are subset of the universal set, then the sets a and b are said to be exhaustive set if a union b is equal to u। कोई भी सेट होंगे ए एंड बी, उसको हम तब भी एग्जॉस्टिव सेट बोलेंगे जब उन दोनों का यूनियन करें तो रिजल्ट क्या मिले? यूनिवर्सल सेट मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सहाउस्टिव सेट बोलेंगे। अब फर्दर यहाँ पे आते हैं, आपके पास एग्जांपल पे आते हैं। यू आपके पास है 7 8 9, ए है आपके पास 7 9, बी है आपके पास 8। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी? 7 8 9 आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। 7 8 9 का आ जाएगा, ये आपके पास क्या यू के इक्वल आ जाएगा। तो ए एंड बी आपके पास क्या कहलाएंगे? एक्सहाउस्टिव सेट कहलाएंगे।
अब ये आपके पास फर्दर सेल्स क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, सबसे पहले सेल के लिए क्या होना चाहिए? ए और बी आपके पास क्या होता है? सबसेट ऑफ यू होने चाहिए। ए एंड बी द नॉन एम्प्टी सेट, और ए एंड बी क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब क्या होने चाहिए? म्यूचुअली डिस्जॉइंट भी होने चाहिए। अब सिंपली हम मैथमेटिकली कहें, दो सेट तभी सेल कहलाएंगे जब उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट आए, यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आए। ठीक है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे एग्जांपल को समझें, यू आपके पास सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4 5 6 7। ए सेट है 4 6 7 है, बी सेट है 3 5। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो नो एलिमेंट्स इन बोथ कॉमन इन बोथ सेट, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर हम उसका यूनियन करेंगे तो उनके पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो आपके पास ए एंड बी आपके पास क्या कहलाएंगे? सेल कहलाएंगे।